इंग्लिश में दिया है, तो कंपैरेटिवली हिंदी में पढ़ने से ज़्यादा इंग्लिश में थोड़ा इजी लगता है हम लोग को। थोड़ा बहुत शॉर्टकट कर देता है, मतलब थोड़ा समझने में दिक्कत आता है। जय जगन्नाथ व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के वीडियो में हम फर्स्ट ईयर बीएमएस के बुक्स के बारे में बात करेंगे। आर्यस आपने ये रिक्वेस्ट किया है कमेंट सेक्शन पे, तो ये रहा वो वीडियो। इस वीडियो में मैं सारे सब्जेक्ट की जो बुक्स बताऊंगी उसको 3 पॉइंट्स में कवर करूंगी। पहला जो है, मैं बुक्स का नेम बताऊंगी, क्या क्या ऑप्शंस है आपके पास। फिर सेकेंडली मैं प्रोज और कॉन सारे बुक्स में बताऊंगी। और थर्डली मेरे बैच में सबसे ज़्यादा कौन सा बुक बच्चे यूज़ किए थे, सबसे ज़्यादा कौन सा यूज़ हुआ था, वो बुक्स के बारे में बताऊंगी। तो पहले आता है रचना शरीर और एनाटॉमी में। एनाटॉमी में तो 2 ऑप्शन है आपके पास, बीटीसी और विश्राम सिंह। और विश्राम सिंह मुझे याद भी नहीं है कि कौन यहाँ पे यूज़ किया था, लेकिन जितना मैंने सुना है कि विश्राम सिंह में थोड़ा एक्सप्लेनेशन ज़्यादा होता है और बीटीसी में टू दी पॉइंट थोड़ा होता है। और हमारे बैच में मैक्सिमम सारे बच्चे बीटीसी ही खरीदे थे। फिर आता है कि एनाटॉमी का आयुर्वेदिक का पार्ट, मतलब रचना शरीर में। और रचना शरीर में आपके पास 2 ऑप्शन है, एम कांति और महेंद्र सिंह। एम कांति जो है वो फुल मॉडर्न आयुर्वेदिक दोनों कवर करता है। वो बुक एक बुक है वो, और पूरा इंग्लिश लैंग्वेज में है। लेकिन महेंद्र सिंह जो है उसका 2 बुक आता है। आयुर्वेदिक का पार्ट जो है वो हिंदी में लिखा रहता है, और मॉडर्न का जो पार्ट है वो तो इंग्लिश में ही लिखा रहता है। तो मैंने खुद का एक्सपीरियंस बताऊंगी। तो मैं पहले एम कांति खरीदी थी, और एम कांति में आयुर्वेदिक का पोर्शन इंग्लिश में दिया है, तो कंपैरेटिवली हिंदी में पढ़ने से ज़्यादा इंग्लिश में थोड़ा इजी लगता है हम लोग को। तो वो इजी तो लगता है, लेकिन मॉडर्न का जो पार्ट है वो महेंद्र सिंह में अच्छा दिया है। आयुर्वेदिक का तो दोनों में अच्छा है, एक इंग्लिश लैंग्वेज में, एक हिंदी लैंग्वेज में है, लेकिन मॉडर्न के लिए महेंद्र सिंह ज़्यादा अच्छा कर। फिर आते हैं हम क्रिया शरीर और फिजियोलॉजी में। फिजियोलॉजी में ही बुक पता है, और वही बुक को हमारे बैच में सारे बच्चे हमने लिया था, वो है शंभुलिंगम। फिजियोलॉजी का आयुर्वेदिक पोर्शन जो है क्रिया शरीर, उसके लिए आपके पास है 3 ऑप्शन, CR दास, रानाडे और शिव कुमार गौड़। CR दास जो है वो इंग्लिश में एकदम इंग्लिश का बुक है, मतलब आयुर्वेदिक पोर्शन भी इंग्लिश में दिया है और मॉडर्न पोर्शन भी उसमें दिया है। और रानाडे जो है वो भी इंग्लिश में दिया है, बोथ आयुर्वेदिक एंड मॉडर्न। और शिव कुमार गौड़ जो है वो हिंदी बुक है, और ओनली आयुर्वेदिक का पार्ट उसमें है, मॉडर्न उसमें नहीं है। और हमारे बैच में भी हम हमने CR दास परचेस किया था। और CR दास, मेरी ओपिनियन में तो CR दास अच्छा लगता है रानाडे के कंपैरिजन में, क्योंकि रानाडे में थोड़ा बहुत शॉर्टकट कर देता है, मतलब थोड़ा समझने में दिक्कत आता है, लेकिन CR दास में वेल एक्सप्लेन्ड है। और तो CR दास ज़्यादा बच्चे लिए थे हमारे बैच। और अगर आप हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो शिव कुमार गौड़ ले सकते हैं, लेकिन उसमें मॉडर्न पोर्शन नहीं रहता है। फिर आते हैं हम अष्टांग हृदय में। और अष्टांग हृदय में आपका 3 ऑप्शन है, प्रेमचंद, आर वैद्यनाथ। और प्रेमचंद जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में है, और जो है वो हिंदी लैंग्वेज में है, और आर वैद्यनाथ जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में है। लेकिन प्रेमचंद और आर वैद्यनाथ में डिफरेंस यही है कि मतलब आर वैद्यनाथ में एकदम इंग्लिश में टू दी पॉइंट करके दिया है, जो कि एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले आप अगर पढ़ेंगे तो आपको हेल्प हो जाएगा, अगर कुछ भी नहीं पढ़े होंगे। लेकिन प्रेमचंद में वेल एक्सप्लेन्ड है सारे चीज़। और हमारे बैच में हम मैक्सिमम प्रेमचंद ही लिया। फिर उसके बाद आता है पदार्थ विज्ञान। पदार्थ विज्ञान में आपको 3 ऑप्शन है, DL चारी, नरसिम्हाचार्युलु और रविंद्रनाथ त्रिपाठी। DL चारी और नरसिम्हाचार्युलु बोथ इंग्लिश लैंग्वेज में ही है, लेकिन नरसिम्हाचार्युलु जो बुक है उसमें हिस्ट्री ऑफ आयुर्वेदा मिसिंग है, थोड़ा कुछ कंटेंट भी मिसिंग है, और कुछ जगह में बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन दी गई है उस बुक में। नहीं तो बाकी सब ठीक है उस बुक में, अच्छा है वो बुक। लेकिन DL चारी टू दी पॉइंट है, और सिलेबस में जितना है आप सिलेबस देख के उसे पढ़ेंगे तो बुक अच्छा है। और हमारे बैच में भी हम DL चारी ज़्यादा खरीदे थे।
फिर आता है चरक। चरक में आपको 3 ऑप्शन मिलता है, विद्युतिनी, शशिलेखा और भगवान दास। विद्युतिनी हिंदी लैंग्वेज में है, भगवान दास और शशिलेखा इंग्लिश लैंग्वेज में है। कहने को तो 3 ही बुक बहुत अच्छे हैं, और विद्युतिनी में जो विमर्श दिया है उसमें बहुत सारे इन्फॉर्मेशन है जो कि बाकी दोनों बुक में नहीं है। मतलब भगवान दास में है लेकिन एकदम हिंदी पॉइंट वो इंग्लिश है, जो कि आप आयुर्वेदा को ठीक से पकड़ नहीं पाएंगे। मैं अपनी और अपनी बैचमेट्स की बताऊं तो हम लोग के पास चरक दो है, मतलब 2 लैंग्वेज में। विद्युतिनी तो मस्ट है क्योंकि उसमें बहुत ही अच्छे से सारी चीज़ एक्सप्लेन करके दिए, और फिर भी हम लोग थोड़ा इंग्लिश में कंफर्टेबल होते हैं ना, तो इसलिए हम इंग्लिश बुक देख रखे हैं। शशिलेखा और भगवान दास से मेरे पास शशिलेखा है, और शशिलेखा सबसे मतलब ज़्यादा यहाँ पे है सबके पास। तो ये हो गया सारे बुक्स के बारे में। मैंने यहाँ पे जितना भी बुक्स आपको ऑप्शन दिया है वो सब यहाँ पे बहुत ही उड़ीसा में बहुत यूज़ होता है, और बाहर दूसरे ऑथर का भी यूज़ होता होगा। बाहर जो हिंदी में कंफर्टेबल है उनका हिंदी लैंग्वेज में ही बहुत सारे ऑथर्स होंगे, लेकिन हमारे यहाँ तो इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में इतना ही ऑथर का सारे बुक्स हम अगर कोई हिंदी लैंग्वेज में यहाँ पे बुक्स लाता है तो यही ऑथर का ही लाता है, नहीं तो बाकी सारे बहुत ऑथर्स भी हैं। तो उन सब के बुक के बारे में मुझे पता नहीं है, तो मैंने वो बुक कुछ नहीं बोला है। मुझे जितना भी यहाँ पे जितना बुक मिलता है और हम लोग जितना बुक हमारे टीचर्स ने हमको बताया था, मैंने उतनी बुक के बारे में आपको बता दिया है। कि बैच में सारे मिलके ऑर्डर करते हैं, तो जो भी आप सोच रहे हैं कि खुद खरीदेंगे तो मे बी आप लॉस में पड़ सकते हैं, क्योंकि सारे बैच में जो मिलके खरीदते हैं उसमें थोड़ा डिस्काउंट आपको ज़्यादा मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, और सी यू इन द नेक्स्ट वन। टाटा।